हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले, सबसे तेज, SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। सागवाड़ा अस्पताल में आग लगने की सूचना से मची अफरा तफरी, प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में आग लगने की सूचना से बुधवार को अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में ये फायर सेफ्टी को लेकर आयोजित मॉक ड्रिल निकली। आग लगने की सूचना मिलते ही उपखंड स्तरीय प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंची। उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण ने बताया कि गर्मी के मौसम में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए अस्पताल परिसर में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। ड्रिल के तहत अस्पताल के बाहर आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। इस दौरान थाना अधिकारी मनीष खोईवाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं नगर पालिका टीम, तहसीलदार और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र वडेरा भी अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर मौजूद अस्पताल स्टाफ और लोगों को आग लगने की स्थिति की बचाव और आग पर नियंत्रण पाने के तरीके बताए। अग्निशमन विभाग के नीलेश पाटीदार ने कहा कि किसी भी स्थान पर आग लगने की घटना होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या फायर ब्रिगेड को सूचना दें, ताकि समय रहते बड़े हादसे को रोका जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर भी चिंता जताई गई। फायर ब्रिगेड टीम ने कहा कि कई वाहन चालक अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े नहीं करते हैं, जिससे आपातकालीन वाहनों को और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वाहन केवल निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें, ताकि आपातकालीन सेवाओं में बाधा न आए। आज उपखंड सागवाड़ा में आज फायर की मॉक ड्रिल की जानी थी, जिसके लिए हॉस्पिटल का चयन किया गया। चूँकि ये जिला स्तर का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर अगर किसी प्रकार की आगजनी संबंधी कोई घटना होती है तो हमारे फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन किस तरह रिएक्ट करे, इसकी जांच के लिए आज हमने इमीडिएटली 5 बजे का टाइम रखा था। और जैसे ही हमने मैसेज किया था, 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस, तहसीलदार, SDM, फायर ब्रिगेड की टीम, नगर पालिका की टीम पूरी मौके पे आ गई और हमने आग को बुझा करके और आग से बचने के उपाय और आग के प्रकार और आग को किस तरह, अलग अलग टाइप की आग को हम किस तरह अपन उसको रिएक्ट करें, इसकी जानकारी आमजन को दी गई या पुलिस प्रशासन को दी गई और यहाँ पर जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको दी गई। और हमने बहुत ही कम समय में हमने आग को काबू पा लिया है। इसके लिए मैं नगर पालिका सागवाड़ा और उनकी फायर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमें ये सूचना मिली थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अपना PMO, जिसमें आग लगने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, तत्काल हम मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंच के हमने आग पर पूर्णतया काबू पाया। और जिस तरह से उसके बाद में साहब ने हमें कहा था कि एक मॉक ड्रिल रखी हुई थी उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा था कि सभी को आपको ये जानकारी प्रदान करनी है कि किस तरह से आग पर काबू पाया जाता है। वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम देखना चाहते थे कि फायर ब्रिगेड अगर आग वाकई लगती है तो कितने समय पर उसको काबू पाने के लिए मौके पर उपस्थित हो सकती है। तो हम समय पर यहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद जिस तरह से श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा हमें बताया गया कि आप जो स्टाफ है उनको भी थोड़ी जानकारी प्रदान करें कि किस तरह से आग लगती है, तो उसको किस तरह से आपको आग पर काबू पाया जा सकता है, किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो उसकी पूर्ण जानकारी हमने स्टाफ को दी थी। आपके द्वारा जो वाहन को लेकर यहाँ पर अस्पताल की तरफ वाहन लाए होंगे, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की ट्रैफिक की कोई असुविधा आपको महसूस हुई है? नहीं, अभी हम जैसे आए थे तो वहाँ पे कोई व्हीकल था जो जैसे टर्न लेते हैं, वहाँ पे उसने थोड़ा हमें डिस्टर्ब किया था, तो उसको हमने हिदायत भी दे दी है। वो उसने आके हमसे क्षमा मांगी थी। और हम सभी लोगों से यही निवेदन करते हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं, जो रोड होते हैं, उसको आप खाली रखें। हो सकता है कि वहाँ एम्बुलेंस भी आती है, फायर ब्रिगेड भी जाती है, पुलिस का वाहन भी जाता है, और किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, ना ही आपके वाहन के साथ कोई समस्या हो। तो आप जो पार्किंग स्थल है वहीं पे रखें। अपने आसपास में जहाँ पे भी आप काम करते हैं, घर में भी हो, तो आप वहाँ पे हाउसकीपिंग प्रॉपर रखें। आग लगती है तो आप अपने नियरेस्ट जो फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपना पुलिस स्टेशन है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें 02966 252 244 02966 252 244 आप इस पे अगर हमें फ़ोन करेंगे तो 24/7 365 आप रात को कॉल कर सकते हैं, सुबह में कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आग लग रही है, आप हमें फ़ोन करें, हम तुरंत आ जाएंगे।
बस हमारा आप पत्रकार महोदय, आपसे भी निवेदन है और आपके माध्यम से हम लोगों को ये कहना चाहते हैं, एक छोटी सी आग लग रही है, उसके लिए हमें ना बुलाए। आपको लग रहा है कि हाँ वाकई हमें फायर ब्रिगेड की जरूरत है। अब होता क्या है कि हमने बहुत जगह ये देखा है कि छोटी सी आग लगती है, जैसे आजपुर और सावला में बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमें कॉल आता है कि आग लगी। अब मौके पे जाके हम देखते हैं कि एक छोटी सी आग लगी है और वहां जाके हमारा उतना यूज नहीं होता, तो उसमें हमारा भी समय क्या है कि जाता है। उसमें हो सकता है कि अपने को कहीं और मेजर एक्सीडेंट हो जाए। तो उसलिए तो हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि आप आग को कैसे बुझाए उसके प्रति आप जागरूक रहें। और आपको लग रहा है कि वाकई फायर ब्रिगेड की जरूरत, आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं, हम 24/7 आपके लिए तैयार हैं। एक आज आपके द्वारा एक और जहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, एचपी पेट्रोल पंप के पास आग लगी थी, तो वहाँ पर किस तरह का क्या मामला था? और वो हमें करीब 1:50 के आसपास फोन आया था हमें कि गामठवाड़ा जो रोड है अपना, वहाँ से गोरेश्वर जो मार्ग है, वहाँ पे एक एचपी पेट्रोल पंप है। तो एचपी पेट्रोल पंप के जस्ट पास में आग लगने की सूचना हमें मिली थी। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, तुरंत हम अपना जो अग्निशमन दल है वो मौके पे पहुंचा और मौके पे जा करके करीब 20-25 मिनट लगे हमें उस आग को काबू पाने में। तो वो पेट्रोल पंप के जस्ट पास में कोई खेत है, खेत के चारों तरफ क्या भीड़ लगी हुई थी, तो उस भीड़ में आग लगी थी और हमने देखा कि वहाँ पे ऊपर जो एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर जा रहा था, तो उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो उस वजह से वो आग लगी हुई थी वहाँ पे। और जस्ट पास में, उसकी दीवार के जस्ट पास में ही पेट्रोल पंप था। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, उसको काबू पाया। हो सकता था कि अगर ये हवा तेज होती तो वो पेट्रोल पंप को भी उसमें क्या है कि अपनी चपेट में ले सकता था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस तपती गर्मी में भी आप जो आग जलती वहाँ पर समय पर पहुँचकर आप आग पर आपकी पूरी टीम काबू पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू सर। SLN Digital Network Rajasthan।